हेलो, हाय एवरीवन। तो मेरा नाम सागर रॉय है और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के टाइम पे जब आप ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ढूंढते रहते हैं तो उसमें थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लग जाता है आपको टाइम देने में, ढूंढने में। मुझे याद है कि मैं अपने आर्टिकल सी पे जाया करता था क्लाइंट पे, तो मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता था उसको ढूंढने में कि कहाँ से अप्लाई करें, कैसे कॉल आ जाए। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि मतलब उतना मेहनत ना करो। एक्चुअली एक्चुअली क्या होता है ना कि जो जो चीज़ आप ज़्यादा फेस करते हैं तो उस पे थोड़ा दूसरों को हेल्प करने में थोड़ा मदद मिल जाती है। तो मैं ये वीडियो को शॉर्ट ही रखूँगा। मैं बस आपको 4 क्राइटेरिया में मैं यहाँ पे लिख के रखा है कि 4 क्राइटेरिया में आपको मैं डिफाइन कर देता हूँ कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का आप कैसे ले सकते हैं, हाउ, देन आई विल कि इंटरव्यू कैसे होता है, देन आई विल एक्सप्लेन कि आप डिसीजन कैसे लें कि इंडस्ट्रीज में जाना है कि नहीं या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना है कि नहीं, और चौथा कि एक्सपीरियंस कैसा रहा मेरा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं कि मेरा नाम सागर है, मैं सीए इंटरमीडिएट हूँ और मेरा जो अटेम्प्ट है नवंबर 25 में ड्यू है। मैं टाटा मोटर्स में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहा हूँ और ये 18 मंथ का प्रोग्राम है। सो मेरा स्टेटस ये है कि मुझे मैंने 19th जून 2024 को जॉइन करा है और 25,000 मेरा स्टाइपेंड है, प्लस प्लस मुझे वो इन हाउस में, सॉरी ऑफिस प्रेमाइसेस में मुझे जो लंच और ब्रेकफास्ट वगैरह, कॉफ़ी, स्नैक्स, ये सब फ्री होता है मेरे हमारे लिए। अम, उसके अलावा अगर आपको टाटा मोटर्स के प्लांट में रुकना है तो आपको फ्री एकोमोडेशन भी दे सकते हैं, पर जनरली कोई रुकता नहीं है क्योंकि अल्टीमेटली सब चाहते हैं कि थोड़ा ऑफिस के पास ही रुके, क्योंकि इनका जो ऑफिस है और जो इनका प्लांट है उसमें काफ़ी दूरी है। तो पुणे के पिंपरी में इनका बेसिकली जो अकाउंट फाइनेंस डिपार्टमेंट का ऑफिस है, और इनका जो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है वो थोड़ा पुणे पिंपरी में ही है, थोड़ा दूर है, 6-7 किलोमीटर है यहाँ से। तो वहाँ पे प्लांट है, बेसिकली गाड़ी वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। तो इनका जो ऑफिस है जहाँ पे अकाउंटिंग, फाइनेंस, टैक्सेशन का काम दिखता है वो थोड़ा दूर है। तो बेसिकली हम लोग ऑफिस के पास ही रहते हैं, तो उसके लिए आपको खुद से ही पे करना होता है रेंट, या आप जो भी फ्लैट हायर करते हैं, फ्लैट जो भी आप लेते हैं उसके लिए आपको ऑफिस से कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी। आउट ऑफ द 25,000 स्टाइपेंड यू विल हैव टू पे योर रेंट। हाँ, अगर आप वहाँ रुकना चाहते हैं प्लांट में तो आपको मिल जाएगा फ्लैट फ्री में, लेकिन वहाँ कोई नहीं रुकता क्योंकि फाइनल के लिए अल्टीमेटली यू हैव टू सेव टाइम। ठीक है, तो ये मेरा था कि मैंने एक ब्रीफ दे दिया। तो अब मैं बताता हूँ कि कैसे कर सकते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए अप्लाई। तो बॉस, मैं बोलूँगा 3 मेन सोर्स है जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। पहला जो सोर्स मैं बोलता हूँ कि जो आपको प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए वो है कि आईसीए का जो है ना, आईसीए का एडवर्टाइजमेंट साइट है, आईसीए सीए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एडवर्टाइजमेंट साइट करके अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो डायरेक्टली आपको आईसीए का एडवर्टाइजमेंट साइट मिल जाएगा। वहाँ से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड हो सकता है कि सेकेंड जो आई थिंक द बेस्ट सोर्स मैं बोलूँगा कि इट कुड बी लिंक्डइन, या स्टूडेंट जो मैं स्टूडेंट क्लब है ना उससे आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं स्टूडेंट क्लब भी बेसिकली जो आईसीएफ बीओएस है, बोर्ड स्टडीज़ है, उसका एक कोलैबोरेशन होता है बाकी जो इंडस्ट्री है उनके साथ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वगैरह के लिए। तो वो एक बेस्ट सोर्स है जहाँ पे आपको रेफरेंस डालने बोलेगा कि बीओएस का रेफरेंस डालो। तीसरा ऑफकोर्स जो हमारे सोशल साइट्स है, लिंक्डइन हो गया एंड naukri.com हो गया, और भी बहुत सारे साइट्स हैं, इंडीड हो गया। तो आई थिंक लाइक लिंक्डइन इन सारे साइट्स में सबसे बेटर है, क्योंकि लिंक्डइन अल्टीमेटली सीए प्रोफेशनल्स और फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स के द्वारा ही एक तरह से बेसिकली उसको वो डोमिनेट करते हैं, उन पे ज़्यादा फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स ही दिखते हैं। तो आप वहाँ से इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने ये बता दिया कैसे अप्लाई करना है। बात करते हैं इंटरव्यू की। भाई इंटरव्यू सच बताऊँ तो इंटरव्यू के लिए जितना हाइप क्रिएट किया जाता है ऐसा कुछ है नहीं। अल्टीमेट पर्पस इज़ कि दे वांट टू हायर इंटर्न्स, सम ट्रेन एम्प्लॉयज़, सॉरी सम ट्रेन इंटर्न्स जो उनका काम थोड़ा आसान करके दे। अ, आसान करने से क्या मतलब है मैं बाद में बताऊंगा थोड़ा, लेकिन अल्टीमेटली मैं बोलूँगा कि इंटरव्यू को ज़्यादा उतना सीरियसली भी नहीं लेना चाहिए कि आप 2 महीना पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए। जस्ट गो ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस, जस्ट गो ऑन द बेसिस ऑफ योर हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ। सो क्या होता है ना कि इंटरव्यू में जो इंटरव्यू का बेसिक आइडिया मैं ये दे सकता हूँ कि इंटरव्यू कोशिश कीजिए कि आप जब रिज्यूमे प्रिपेयर करते हैं, जब आप अप्लाई कर रहे होंगे उसमें इस तरह से रिज्यूमे प्रिपेयर किया जाए कि वो इंटरव्यूअर को इस तरह से एक तरह से उनको इन्फ्लुएंस करे कि आपको उसी पर्टिकुलर टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछे। एग्जांपल के लिए जब आप ये लिख देते हैं कि मैं किसी पब्लिक सेक्टर पीएसयू का ऑडिट करके आया हूँ, मैं इस कंपनी का ऑडिट करके आया हूँ, क्लाइंट्स का नाम दे देते हैं,
तो उनसे उन पे उनको काफ़ी इसका काफ़ी असर होता है उन पे। तो उसके बाद आप ये उसके अलावा आप ये हाइलाइट कर दिए कि ये जो क्लाइंट है ना, उसमें मैंने ये काम किया था। तो उस टॉपिक पे आप पे पर्टिकुलरली क्वेश्चन रेज़ किया जाता है और वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है क्योंकि आप उस फ़ील्ड में काम कर चुके हैं। तो मेरे केस में क्या हुआ था कि मैं जब ऑडिट करने जाता था, तो टीवीएन कंपनी दिल्ली बेस्ड फर्म है एक, दिल्ली की अच्छी फर्म है वो, दिल्ली में ऑडिट एंड इंटरनल स्टेट ऑडिट में मेनली डोमिनेट करती है वो। तो उसका जो काम है बस ऑडिट का ही था। तो मेरा जो काम होता था ना, मैं बेसिकली ऑडिट में भी कंप्लायंस ज़्यादा कवर करता था। कंप्लायंस इन द सेंस रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो गया, कोई मिनिस्ट्री का नोटिफिकेशन हो गया, किसी रेगुलेटरी बॉडी का नोटिफिकेशन, तो मैं उसको ज़्यादा कवर करता था। तो मैंने इस तरह से अपना रिज्यूमे बनाया था ताकि इंटरव्यूअर भी इसी बेसिस पे मेरे से क्वेश्चन पूछे। तो हुआ भी यही, जब मेरे से इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछने आया टाटा मोटर्स का, तो उसमें एक एचआर होता है बेसिकली, जो आपको बेसिकली एज अ चैनल काम करते रहता है कॉन्टैक्ट करने का, मतलब आपके और इंटरव्यूअर के बीच में। उसके बाद एक एडमिन होता है। एडमिन आपसे कंपनी, ऑफकोर्स ये तो बेसिक सी चीज़ें हैं कि आप जिस कंपनी में जाने वाले हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो एडमिन आपको कंपनी के बारे में अच्छा से पूछेगी, ब्रीफ तो पूछती ही है, वो कुछ बताएगी भी साथ में। उसके बाद तीसरा आप आता है टेक्निकल इंटरव्यू, जो जिसमें आपको आपकी नॉलेज के बारे में जज किया जाता है। तो उन्होंने मुझसे बस, क्योंकि मेरा रिज्यूमे में बस बना हुआ था कि मेरा जो स्पेशलाइजेशन है एज ए इंटर्न, वो हमारे कंप्लायंस एरिया में है, रेगुलेटरी एरिया में है, रेगुलेटरी कंप्लायंस में। तो उन्होंने मुझे रेगुलेशंस के ही क्वेश्चंस पूछे थे। तो इंटरव्यू का ये होता है। तो आप बेसिकली बहुत ज़्यादा ये मत कीजिए, पर बेसिकली अपने इंटर्न आर्टिकलशिप के एक्सपीरियंस के बेसिस पे इंटरव्यू में जाइए, बस रिलैक्स जाइए। हाँ, मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि व्हेन यू व्हेन यू थिंक टू गो ऑन द एमएनसीज फॉर द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, तो भाई एक चीज़ जो मस्ट हो जाती है, वो है इंग्लिश। यू मस्ट हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल। गुड इन द सेंस कि नहीं आप किसी फॉरेनर की तरह, ब्रिटिश की तरह बोले, लेकिन एटलीस्ट जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक प्रेजेंटेशन है आपका, वो एक एज अ फॉर्मल स्टूडेंट आपके लिए पास जो होना चाहिए कम्युनिकेशन स्किल, वो होना चाहिए। सेकंड, आपके पास एक प्रेजेंटेशन स्किल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इंटरव्यूअर के सामने हाथ जोड़ रहे हैं कि सर मालिक आप ही हैं, आप मुझे रख लीजिए कैसे भी। डोंट डू दैट। ये सब जोड़ी नहीं है करने की। दे वांट टू हायर यू बिकॉज यू आर स्किल्ड। सो बी प्रेजेंटेबल, बी समथिंग, बी समवन हु इज़ स्किल्ड इनफ टू गेट हायर्ड। आप उनको ये दिखाइए कि ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं आपके लिए, आपके कंपनी में आने के लिए मर रहा हूँ। आई एम कैपेबल इनफ कि आप मुझे खुद हायर करना चाहें। तो इस तरह से अपने आप को प्रेजेंट कीजिए। तो ये इंटरव्यू के बारे में बता दिया। तीसरा मेरा था डिसीजंस, हाउ टू टेक डिसीजंस कि वेदर यू शुड गो ऑन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और नॉट। यार देखो, मैं एक चीज़ क्लियरली बता दूं कि अगर तुमको प्रैक्टिस करना है ना, तो प्लीज़ इंडस्ट्री मत आओ। क्यों, मैं बताता हूँ। अ, असली में प्रैक्टिस जब हम करते हैं ना, तो हमारा पर्पस क्या होता है, कोर सीए का जो काम होता है, अकाउंटिंग, फाइनेंस, जीएसटी, टैक्सेशन करना, फॉरेंसिक ऑडिट करना, यहाँ पे ये सब नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है ना कि तुम जो काम कर रहे होगे ना, वो बीटेक वाला भी कर रहा होगा, वो बीकॉम वाला भी कर रहा होगा, वो एमबीए वाला भी कर रहा होगा, और मज़े की बात कि ग्रेजुएट्स भी कर रहे होंगे। ग्रेजुएट्स लेने भी हायर करते हैं लोग। तो अल्टीमेटली हुआ क्या था कि पहले दिन जब हम लोग का एचआर राउंड हुआ था, जब व्हेन वी जॉइन, वी सबमिट अवर डॉक्यूमेंट्स एंड ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन प्रोसेस वी मेट लाइक जूनियर एचआर, देन सीनियर एचआर, देन द जो जनरल मैनेजर लेवल के होते हैं, जो उससे भी सीनियर एचआर जो होते हैं, एचआर जनरल मैनेजर पे जो एचआर होते हैं, उनसे जब मिला तो उस क्लियरली बता दिया कि वी विल ट्रेन यू एज ए इंटर्न ओनली। और सेकेंड, उन्होंने बता दिया कि पता है मैं आपको इसलिए हायर करती हूँ क्योंकि मेरा कंपनी का जो सीएफओ है, दे हैव इंटीमेटेड मी कि अरे सीए इंटर्न्स को हायर करो, वी हैव सम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑल्सो, कि सीए इंटर्न को हायर करो, उनको ट्रेन करो, क्योंकि हम अल्टीमेटली एक सोशल एंटिटीज़ भी हैं। हमें मतलब ऑफकोर्स टाटा इज़ अ बिग कंपनी, तो उनके लिए 25,000 का कोई एम्प्लॉय हायर करना या 40,000 देके किसी अदर एम्प्लॉय का हायर करना और उनको एम्प्लॉय के तौर पे रखना कोई बड़ी बात नहीं है। एज ए इंटर्न आपको 25,000 दे भी रही है, प्लस खाना दे रही है, प्लस आपको वर्क फ्रॉम होम दे रही है, आपको सप्ताह में 2 दिन ही बुला रहे हैं ऑफिस। तो ये सब चीज़ें आपको वीकेंड पे ऑफ दे रही है। ठीक है, आपके लिए टूर प्लान्स हो रहा है, आपके लिए जो है फैक्ट्री विजिट प्लान्स हो रहा है, वहाँ पे मील्स और आपका स्टे प्लान हो रहा है। तो ये सब चीज़ें वो किसी अदर एम्प्लॉय को हायर कर लेगी, अपना कॉस्ट सेविंग करेगी। तो अल्टीमेट पर्पस उनका यही होता है कि इसको हायर करो और सोशल एक तरह से सोशली जो उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको मेट करना कि हम न्यू जनरेशन्स के चार्टर अकाउंटेंट जो आने वाले हैं उनको ट्रेन करें, उनको एक्सपोजर दे। सो दैट्स वाई दे हायर यू। तो ये एक डिसीजन होता है। सो व्हेन यू कम टू इंडस्ट्री, तो वो आपको पर्टिकुलर डोमेन में डाल देते हैं कि
कि ये जो काम है वो करते रहो। तो वो पर्टिकुलर काम आप करते रहते हो और इन टर्म्स ऑफ फर्म आप बोलोगे फर्म और इंडस्ट्री में क्या अंतर है, वो बहुत अंतर है। फर्म में आप क्या होता है ना कि आप जब फर्म में होते हो तो आप एक एज ए इंटर्न आपके ऊपर एक मैनेजर होता है, आपका पार्टनर होता है, देन आप डायरेक्टली जो ऑडिट कोऑर्डिनेटर होते हैं कंपनी के या सीएफओ लेवल पे डिस्कस करते हैं चीज़ें को। तो 3-4 लोगों का ही गैप हायरार्की होता है। यहाँ पे इतना ज़्यादा हायरार्की होता है कि एज अ इंटर्न आप 10th लेवल पे आते हो और अगर आपको रिपोर्ट करना है तो पहले 9, 7, 6 ऐसे करके आप आई थिंक ऐसा कभी नहीं आएगा ड्यूरिंग द योर होल टेन्योर ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कि आपको डायरेक्टली कभी जनरल मैनेजर लेवल तक भी रिपोर्ट या मीटिंग में बैठने का मौका मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हैं और ये पर्टिकुलरली आपको एक पर्टिकुलर डोमेन में डाल के काम करवाते हैं। तो ये डिसीजंस बिल्कुल आप पे है कि आप क्यों आना आना चाहते हैं कि नहीं। हाँ, मैं बिल्कुल रिकमेंड अगर इनको कॉर्पोरेट्स में जाना है तो आ जाओ क्योंकि उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक्सपोज़र मिल जाएगा। अगर आपका प्लान ना कॉर्पोरेट में जाने का है, ना प्रैक्टिस करने का है, कुछ और ही करने का है, तो फिर भी आ जाओ, फिर भी चलेगा। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस करने का है देन प्लीज़ डोंट कम टू द इंडस्ट्री क्योंकि तब आपको बिल्कुल ही कोर मतलब सीए वाला काम करते नहीं है यहाँ के सीएस जो एक मोनोटोनस सा काम करते रहते हैं और द अल्टीमेट पर्पस इज़ टू गेट एम्प्लॉयमेंट एज अ सीए, ठीक है। अगर आप सोचते हैं कि कोई सीए इंडस्ट्री में है तो वो सीएफओ होगा या ऑडिट मैनेजर होगा, ऐसा कुछ नहीं होता यार। मतलब बहुत कम होता है, आउट ऑफ 100 एक आपको मिल जाएगा जो ऑडिट कमेटी का हेड होगा या फिर सीएफओ होगा, लेकिन बाकी सब एज ए एम्प्लॉई होते हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए होते हैं। उनको अपना लाख 1.5 लाख का मिलता है, अपना वो काम करते हैं 9 to 6 और जाते हैं। तो ये सब कंडीशन चलता है। उसके बाद बात करते हैं एक्सपीरियंस की। तो भाई मैंने ऑलरेडी इस वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो मैंने ऑलरेडी एक्सपीरियंस अपना बता दिया कि कैसा रहा एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस अल्टीमेटली ठीक ही है। अगर आपको थोड़ा रिलैक्स और चिल टाइप का एनवायरनमेंट चाहिए तो ठीक ही है और पढ़ने के लिए टाइम मिल जाता है। 6 to 9 वाला कंडीशन है। हाँ, हमारे फॉर्म में क्या होता था कि आप ही एक तरह से एम्प्लॉय भी होते थे। आप ही आपको ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जाता था ज़्यादा सीखने के लिए। आपको कभी-कभी स्टैट ऑडिट का टाइम है, इंटर्न ऑडिट का टाइम है, अगर पीक ऑडिट आवर्स है तो उसमें आपको स्पेशली प्रेशराइज़ किया जाता है कि रात को 9-9, 10-10 बजे तक आप काम करके घर आते हो। उसमें आपका पढ़ाई थोड़ा डिस्टर्ब होता है। लेकिन आपकी लर्निंग तो होती है। लेकिन इसमें क्या है कि आपको 6 टू वही 9 to 6 जॉब करना है और बस आ जाना है घर पे। कब जनरली वीकली ऑफ ही होता है, सैटरडे संडे ऑफ ही होता है। उसके अलावा आपको वर्क फ्रॉम होम भी मिल जाता है आसानी से। आप अगर घर से काम करना चाहते हैं तो अल्टीमेटली इस तरह की जो जाइंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि आप सेविंग्स करो, सस्टेनेबिलिटी टारगेट्स को मीट करो, तो वो आपको वर्क फ्रॉम होम दे देते हैं क्योंकि उनका बिजली बचे, पानी बचे वगैरह। तो ये भी है और उनका पॉलिसी भी होता है कि घर से सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, सब कुछ लैपटॉप पे हो रहा है, तो घर वर्क फ्रॉम होम भी आसानी से आप कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। तो ये सब हो जाता है तो अल्टीमेटली आपको पढ़ने के लिए वो टाइम मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस एक एक्सपीरियंस मैं ये और एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा लास्ट में कि होता क्या है कि डिपेंड करता है इंडस्ट्री इंडस्ट्री। मेरा एक दोस्त है जो मान लीजिए किसी बैंक में है, नाम नहीं लूँगा मैं, तो किसी बैंक में काम करता है लेकिन एज ए इंटर्न उसको ज़्यादा पे करते हैं, उसको 60,000 पे करते हैं एज ए इंटर्न इंडस्ट्रियल ट्रेनी। तो लेकिन उसको काम बहुत करवाते हैं, उसको कभी कभी रात 9-9 बजे तक काम करना पड़ता है। लेकिन मेरे केस में मुझे 25,000 ही देते हैं टाटा मोटर्स में, पर मुझे मतलब ज़्यादा मतलब काम है, ऐसा नहीं है कि 9 बजे से 6 बजे तक आपको इंगेज रहना होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप चाय के लिए ब्रेक नहीं ले सकते या लंच में 1 घंटा कहीं चले गए या लंच करने के बाद टहल लिए तो आपका काम डिले हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। इतना इतना प्रेशर नहीं है, प्रेशर है पर इतना नहीं है। हाँ, पढ़ने के लिए टाइम मिल जाता है, तो ये सब है। तो डिपेंड करता है इंडस्ट्री इंडस्ट्रीज़। तो ठीक है, ओवरऑल मैंने कोशिश की है कि मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूँ इंडस्ट्रीज़ का और कैसे अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको एडिशनली कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरा मेल आईडी है SK1001RAIRI@gmail.com। आप उस पे मेल कीजिए मुझे। तो अगर आपको फिर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो मैं टाइम मिलने पे आपको बता दूँगा। ठीक है, थैंक यू।